अगर आप एक ही सब्ज़ी खा खा कर बोर हो गए हो या आपको समझ ना आए कि आज खाने में क्या बनाऊं, तो आप एक बार मूंग दाल की ये सब्ज़ी बनाकर देखें। आज मैं लाई हूं आप सबके लिए मूंग दाल की ऐसी सब्ज़ी, बिना लहसुन के, बिना प्याज के और एकदम कम तेल में। हेलो दोस्तों, कुक विद श्री लक्ष्मी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए मूंग दाल की सब्ज़ी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी मूंग का दाल। इसे मैंने अच्छे से धोकर और भीगने के लिए 2 घंटे के लिए रख दिया था। ये पीली वाली मूंग दाल है। तो चलिए अब हम मूंग दाल को पीस लेते हैं। तो मैंने लिया है मिक्सी का जार और उसमें हम मूंग दाल को डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे 1 हरी मिर्च। हरी मिर्च को आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 इंच इसमें हम डालेंगे अदरक का टुकड़ा। अदरक को हम बारीक काट कर डालेंगे ताकि मूंग दाल के साथ अदरक भी आसानी से पीस जाए। अगर आपको लहसुन प्याज खानी हो तो आप इसमें 2-3 कलियां लहसुन की डाल सकते हैं और इसे हमें बिना पानी डाले पीस लेंगे। अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो आप 1 चम्मच पानी डाल सकते हैं। इसे हम एकदम बारीक नहीं पीसेंगे, इसे हम थोड़ा मोटा रखेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे पीस लिया है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दाल को हमें अच्छे से फेंट लेना है। इसे हमें इतना फेंटना है कि दाल हल्का हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। तो ये देखिए दाल को मैंने अच्छे से फेंट लिया है और इसे हम एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे। इसे करीबन आप 4 से 5 मिनट तक फेंटें। दाल एकदम हल्का हो गया है तो इसे हम साइड में रख देंगे और इसमें मैंने अभी नमक नहीं डाला है, नहीं तो नमक डालने से दाल पानी छोड़ देगा। और गैस पे हम रखेंगे कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे तेल। मैंने सरसों का तेल लिया है। आपको जो तेल खाना हो आप उस तेल में सब्जी को बना सकते हैं। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। तो मैंने लिया है 2 लौंग, 4 से 5 मैंने काली मिर्च लिया है, 1 तेज़पत्ता और 1 बड़ी इलायची के दाने को मैंने लिया है। तेल में हम मसालों को डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा। आप इसमें थोड़ा सा हींग डाल सकते हैं, लेकिन मैंने हींग नहीं डाला है। जीरा और मसालों को हम पका लेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे 2 चुटकी हल्दी। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। मैंने 2 टमाटर को मिक्सी जार में चला लिया था और टमाटर को हम पका लेंगे। गैस के फ्लेम को हम कम कर देंगे और लो मीडियम फ्लेम पे हम टमाटर को 2 से 2.5 मिनट तक पका लेंगे। टमाटर को हमें इतना पकाना है कि जो टमाटर का पानी है वह पानी सूख जाए और थोड़ा गाढ़ा हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो मैंने आधा चम्मच इसमें हल्दी डाला है, 1 छोटा चम्मच इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। इससे कलर अच्छा आता है और ये कम तीखा होता है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप इसमें रेगुलर वाली लाल मिर्च डाल सकते हैं। मैं इस सब्ज़ी को बिना लहसुन प्याज के बना रही हूँ। अगर आपको लहसुन प्याज पसंद हो और खाना हो तो आप इसमें लहसुन प्याज डाल सकते हैं। ये बिना लहसुन प्याज के भी बहुत टेस्टी बनती है। मसालों को हम भून लेंगे। इसे हमें इतना भूनना है कि मसाला तेल छोड़ दे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं मसाला तेल छोड़ दिया है। और अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे दही। मैंने 3 से 4 चम्मच दही लिया है और दही को हम डाल देंगे इसमें। दही को आप ज़्यादा खट्टा नहीं लें, हल्का खट्टा हो तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा खट्टा इसमें दही आप नहीं डालें। और अभी हमें गैस को जलाना नहीं है। कढ़ाई अभी गर्म है तो गर्म कढ़ाई में हम 1 से 1.5 मिनट तक दही को मसाले के साथ हम भून लेंगे। अगर हम गरम गरम में दही को डालते हैं तो दही फट जाता है। इधर मैंने जो दाल पीस कर रखा था उसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और आधा छोटा चम्मच इसमें डालेंगे हम नमक। इसे हम मिला लेंगे। मैंने इसमें नमक पहले नहीं डाला था। नमक डालने से दाल पानी छोड़ देगा और दाल को हम साइड में रख देंगे और तब तक हम सब्जी के लिए ग्रेवी तैयार करेंगे। अब ये काफ़ी ठंडा हो गया है तो गैस को हम जला देंगे और लो मीडियम फ्लेम पे मसालों को हम दही के साथ भून लेंगे। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि मसाला तेल न छोड़ दे। अगर आप इस सब्ज़ी को एक बार बनाकर खा लिए तो आप हफ्ते में एक बार इसे ज़रूर बनाना चाहेंगे। मैंने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं डाला है जो कि आपको बाज़ार से लाना पड़े। जो कुछ भी मैंने इसमें डाला है सब कुछ आपके घर में मिल जाएगा। ये सब्ज़ी जितनी टेस्टी लगती है उतनी ही जल्दी बनकर तैयार होती है। तो मसाला को मैंने भून लिया है
और इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो मैंने गर्म पानी डाला है इसमें। पानी को मैंने अभी इसमें कम ही डाला है। इसे हम एक बार अच्छे से मिला लेंगे और फिर हम इसमें दोबारा पानी डालेंगे। तो मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है और इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच सब्जी मसाला। सब्जी मसाले की रेसिपी मैंने आपके साथ कुछ दिन पहले शेयर की थी, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी अगर आपके पास हो तो आप इसमें ज़रूर डालें। कसूरी मेथी से इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। और इसे हम थोड़ी देर पका लेंगे। फिर हम डालेंगे इसमें पानी और 1 चम्मच इसमें डालेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा नमक और डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि नमक हमें इसमें कम लग रहा था। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और इसमें हम उबाल आने देंगे। इसे हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे और ढककर इसे हम पका लेंगे। तो ये पक गया है और इसमें उबाल भी आ गया है। गैस की फ्लेम को हम कम कर देंगे और फिर हम इसमें दाल की बड़ियाँ डालेंगे। तो धीरे धीरे करके छोटा छोटा हम इसमें बड़ियाँ डालेंगे। गैस की फ्लेम को हमें ना ही ज़्यादा लो करना है और ना ही ज़्यादा इसे हमें हाई करना है। धीरे धीरे एक एक करके हम इसमें बड़ियाँ डालेंगे। एक बार में हम इसमें बड़ियाँ नहीं डालेंगे। एक बार में अगर आप इसमें डालेंगे तो जाकर ग्रेवी में मिल जाएगा। अगर आपको ये थोड़ा गाढ़ा लगे तो आप इसमें गर्म पानी डाल सकते हैं। मैं इसमें गर्म पानी थोड़ा सा डाल रही हूँ और इसे हम किनारे से डालेंगे। इसे हमें 3 से 4 मिनट तक पका लेना है। मैंने बड़िया को मीडियम फ्लेम पे डाला था और ये देखिए, आप देख सकते हैं ये कैसे तैर रहे हैं बड़ी। इसे थोड़ा ढक देते हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए और इसे हमें 3 से 4 मिनट तक और पका लेना है। आप इस सब्जी को रोटी के साथ या चावल के साथ बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्जी। तो सब्जी पक गया है और इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। और इसके ऊपर से हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और धनिया डालकर इसे हमें मिलाना नहीं है। अब हम इसे 1 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि जो धनिया का खुशबू है वह सब्जी में अच्छे से मिल जाए। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारा मूंग दाल की सब्जी, बिना तले, बिना लहसुन और बिना प्याज के। आप इस सब्जी को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बस आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब आप दही डालें तो गैस को बंद कर दें या फ्लेम को आप एकदम लो कर दें। और जब आप ग्रेवी में बड़ी डालें तो गैस के फ्लेम को मीडियम रखें। ज़्यादा तेज़ आंच पे आप अगर बड़ी डालेंगे तो ग्रेवी के साथ बड़ी मिल जाएगा। गैस को अब हम बंद कर देंगे और इस सब्जी को आप रोटी के साथ, पराठे के साथ आप खा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब